अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अच्छा, एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 की थोड़ी बहुत थ्योरी या थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होना चाहिए। जिस तरह कि मैंने एक्सरसाइज 1.4 में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बताई हैं, उनमें से एक चीज़ ये था कि मैंने आप लोगों को ऑर्डर भी बताया था कि मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है। वो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में बताया हुआ है। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो मैंने ऑर्डर का आपको कहा था, याद होगा आप लोगों को, उसमें ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन को हम फिर ऑर्डर कहते हैं। रो मतलब एम क्रॉस एन को हम ऑर्डर कहते हैं। एम क्या था, एन क्या था, वो भी मैंने आपको बताया था कि एम जो है हमारे पास रो है और एन जो है वो हमारे पास कॉलम है। अच्छा, तो हम अभी एक्सरसाइज 1.4 को शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 के पहले पहले जो सवाल है उसमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये देखना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी आप किस तरह फाइंड करेंगे, उसको उसके लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए। ऑर्डर में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें क्या होता है, रो को हम फाइंड करते हैं कि एक मैट्रिक्स में रो कितने हैं और उसी मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। जो रो और कॉलम की कम्बिनेशन है उसको फिर हम ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, तो पहला सवाल मल्टीप्लिकेशन जो होता है दो मैट्रिक्स का, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का होता है। अकेले एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह होगी कि आप लोगों को दो मैट्रिक्स दिए गए होंगे। लेट सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स है 1 2। इस तरह एक मैट्रिक्स है। अच्छा, अभी मुझे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं चेक कर रहा हूँ कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। और मुझे सॉरी, ये बी मैट्रिक्स है। अच्छा, अभी ये बी मैट्रिक्स है, मुझे मल्टीप्लिकेशन का क्या है कि इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो मुझे इस तरह सवाल दिया जा सकता है कि आप ए क्रॉस बी मालूम करें या बी क्रॉस ए मालूम करें। तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए को मालूम करने के लिए मुझे इसकी ऑर्डर को सबसे पहले समझना होगा, जो कि मैंने 1.1 में आप लोगों को बताया हुआ है। अच्छा, इसका जो ऑर्डर है ए मैट्रिक्स का, अभी आपको मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि इसका जो ऑर्डर है इसमें रो कितने हैं, वो आपको पता है कि इसमें दो रो है। तो मैंने लिख लिए दो रो। और इसकी जो कॉलम है वो कितने हैं, ये दो कॉलम है, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम। ठीक है, दो कॉलम है, ये इसका ऑर्डर हो गया। अभी मैं बी का ऑर्डर चेक करना चाहता हूँ। तो बी का जो ऑर्डर है वो है, इसमें रो कितने हैं आपके पास, ये एक रो है, तो मैंने लिख लिया एक रो। अब मैं इसमें कॉलम देखना चाहता हूँ, मैंने कॉलम देखे तो ये पहला कॉलम हुआ और ये दूसरा कॉलम हुआ, इसमें कॉलम बन गए दो। अभी मुझे ये कह रहे हैं कि आप ए क्रॉस बी मालूम करें कि इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, या बी क्रॉस ए मालूम करें। तो ए क्रॉस बी को भी मैं चेक करता हूँ कि आया ये पॉसिबल मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। और मैं बी क्रॉस ए को भी चेक करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी को फाइंड करने के लिए मैंने अभी चेक करना है इसका ऑर्डर। देखिए, मैंने पहले क्या लिखने हैं, ए के ऑर्डर को लिखना है। मैंने ए के ऑर्डर को लिख लिया। अभी मैं चेक करता हूँ साथ में बी के ऑर्डर को भी लिखना है। मैंने लिख लिया बी के ऑर्डर को भी। अच्छा, मैंने दोनों के ऑर्डर लिख लिए। अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि आया इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैट्रिक्स का कॉलम चेक करूँगा और दूसरी मैट्रिक्स का रो चेक करूँगा। अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर हो तो उस वक्त मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। और अगर इस तरह हो कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर ना हो तो उस वक्त मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होते। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए, मेरे पास जो कॉलम है पहले मैट्रिक्स का वो क्या है, 2 है, और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो है वो 1 है। और हमें पता है कि 2 और 1 आपस में बराबर नहीं है। जब 2 और 1 आपस में बराबर नहीं है तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता चल गया। अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि बी क्रॉस ए भी मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अभी मैं लिख लेता हूँ बी क्रॉस ए, बिल्कुल इसी तरह मैंने बी ए लिख लिया। अब मैंने पहले देखें ए लिखा था तो ए का ऑर्डर लिखा था और बाद में बी लिखा था, फिर बी का ऑर्डर लिखा था। अभी मैं बी क्रॉस ए को चेक करता हूँ। तो बी की जो ऑर्डर है वो मुझे पता है, वो क्या है, मैंने यहाँ फाइंड किया हुआ था। देखें, ये बी की ऑर्डर है, ये मैंने फाइंड किया हुआ है। तो मैंने बी के ऑर्डर को लिख लिया है। ठीक है, अब क्या है, दूसरे नंबर पे हमारे पास ए है। अब मैं ए की ऑर्डर को लिखूंगा। ए हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 है, तो मैंने 2 क्रॉस 2 लिख लिया। अब देखें, मैं इसकी क्या करूंगा, पहले का कॉलम लूंगा और दूसरी का रो लूंगा। मतलब
पहले का दूसरा और दूसरी का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे जो नंबर पर है, और दूसरी का जो है पहला लूँगा, तो ये हो गया पहला। अब मैंने देख लिया कि 2 और 2 आपस में मुझे पता है कि बराबर है। जब 2 और 2 आपस में बराबर है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, तो मैं कह दूंगा कि बी ए मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। बिल्कुल इसी बेस पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बिल्कुल इसी तरह ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये मालूम करना है कि ये 2 मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। अभी आप चेक करते जाएं और क्वेश्चन नंबर 1 को खुद कर लें, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी शुरू कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 में इतना कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही बात है, आप लोगों ने ये चेक करना है, हर एक की ऑर्डर निकालनी है और फिर ऑर्डर को कंपेयर करना है। जो पहले नंबर पर होगा उसको पहले लेको और जो बाद में होगा बाद में, और फिर इन दोनों को कंपेयर करते जाओ, और अगर इक्वल आते जाएंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, और अगर नहीं आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये जो है आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सारा इसी पर बेस है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसी भी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। लेट मी चेक कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं। पेज नंबर ये, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फाइंड द अच्छा, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि ए बी के मल्टीप्लिकेशन को चेक करो कि पॉसिबल है या नहीं है, और बी ए की मल्टीप्लिकेशन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है ए इज इक्वल टू -1 0 2 1। ये ए मैट्रिक्स हो गया, और बी मैट्रिक्स है आपके पास 3 एंड -2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो फिर पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में कह रहे हैं कि आप चेक कर ले कि ए फाइंड ए बी को, अच्छा, आपने पहले चेक करना होगा कि ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, और जो पॉसिबल है फिर वो चेक कर लें। 3 पार्ट है उसमें। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ए बी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए बी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है। अच्छा, जिस तरह कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बता दिया कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल या बी ए की मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल देखने के लिए आपने ऑर्डर को समझना होगा। अभी देखें, ए की मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो देखें 2 क्रॉस 2 है, उसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। और बी जो मैट्रिक्स है उसकी देखें, इसमें 2 रो हैं, ये एक रो हो गया और ये दूसरा रो, तो इसमें 2 रो है और एक कॉलम है, ठीक है। अभी हमें कह रहे हैं कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं चेक कर रहा हूँ ए बी क्या है मेरे पास 2 क्रॉस, ए हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, और बी क्या है मेरे पास 2 क्रॉस 1 है। अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, तो मैंने देख लिया कि 2 और 2 आपस में क्या है, बराबर है। जब 2 और 2 आपस में इक्वल हुए तो इट्स मीन दैट मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो अब ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले पार्ट में ए बी है या बी ए है, तो उसमें आप लेंगे कि कहते हैं कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आप लोग लिखेंगे कि यस इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद है बी ए, तो मैं अभी बी ए को चेक करना चाहता हूँ। बी ए को मैंने लिख लिया, बी की जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास उसके ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 मैंने लिख लिया। अभी मैं लिख रहा हूँ ए मैट्रिक्स, वो हमारे पास है 2 क्रॉस 2। अभी मैंने देख लिया ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो नो ए बी ए मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, नो बी ए मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अभी तीसरे पार्ट में कह रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है वो आप कर लें, तो तीसरे वाले को मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है, मैंने देख लिया कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मैं लिख लेता हूँ ए मैट्रिक्स को -1 0 2 1। अच्छा, बी को मैं लिख रहा हूँ 3 - 2, मैंने ए को भी लिख लिया, बी को भी लिख लिया। अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीख लिया कि इसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। मेरे पास मैट्रिक्स ए है, हमारे पास क्या है, लेट सपोज मैं ए बी जनरल लिख लेता हूँ सी डी, और यहाँ पर लिख लेता हूँ ई एफ, ठीक है। मैंने जनरल लिख लिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखें, मैंने क्या करना है, सबसे पहले रो को लेना होगा। मैंने ले लिया है पहले मैट्रिक्स के रो को, और फिर क्या करूँगा, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को लूँगा। मैंने ले लिया पहले मैट्रिक्स की रो, वो हमारे पास क्या है, ये है। तो पहले मैट्रिक्स का जो
रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ई के साथ, बीच में लग जाएगा प्लस, और साथ में ये फिर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड एलिमेंट के साथ, तो बी मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ के साथ। अच्छा, फिर मैं आ जाऊँगा, देखें मैं यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ तो इस मल्टीप्लिकेशन में भी नीचे आऊँगा। यहाँ पर मैं साइड पे चला गया तो मैं दूर नहीं जाऊँगा, बल्कि क्या करूँगा, सिर्फ एक प्लस लगा लूँगा बीच में। और अगर मैंने यहाँ पर कोई मैट्रिक्स लिया तो यहाँ पर अगर मैं दूर चला गया तो मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पर भी दूर जाऊँगा। और अगर इसमें मैं देखें, इसमें तो मैं दूर चला गया लेकिन इसमें मैं दूर नहीं गया, क्या किया, एक प्लस को बीच में लगाया। और अगर यहाँ पर एक मेरे पास इस तरह होता कि के एल इस तरह लेट सपोज होता, तो फिर मैं क्या करता, देखिए ये इससे दूर है तो मैं ये उसके दूर लेके जाता और फिर इसका यही एलिमेंट इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेता और बीच में फिर प्लस लगा लेता, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता। चूंकि ये वाला इसमें है नहीं तो इसलिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है। फिलहाल आप सिर्फ जो Q1 क्वेश्चन है उसको सीख लें। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ बीच में लगाया है प्लस। फिर क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स को इस रो को लूँगा, मैंने ले लिया इस रो को, इस रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, तो वो भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हो गई है। फिर सिंपल प्लस माइनस है वो करते जाएंगे। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें, तो अभी इसमें कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने आपको कह दिया कि फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरे पास है -1 और कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3। बीच में मैं दूर नहीं जाऊंगा बल्कि एक प्लस लगा लूंगा और 0 की तरफ आ जाऊंगा। फिर 0 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, -2 के साथ। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, नीचे में आ गया, क्या है 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो ये 3, बीच में लगा लूंगा एक प्लस, फिर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इस -2 के साथ, इसको मैंने -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, अभी इसको मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा -3। अच्छा, प्लस माइनस से माइनस या प्लस हो तो क्योंकि बीच में 0 है, -0 2 ज़र से आ जाएगा 0, 2 3 ज़र से आता है 6, प्लस माइनस से आ जाएगा माइनस, तो इसको मिटा ले, लगा ले माइनस, 1 2 ज़र से आ जाएगा 2। अच्छा, तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या मैं बिल्कुल स्टार्ट से लिख लेता हूँ। तो -3 और -0 से आ जाएगा मेरे पास -3। तो देखिए ये ए बी की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। तो ऐसे आ गया -3 और 6 -2 से आएगा 4, तो वो मैंने लिख लिया। तो ये था ए बी का मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सिंपल है। अभी मैं शुरू कर लेता हूँ, चले क्वेश्चन नंबर 3 को। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 की आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, वो है 4 1 3 1, ठीक है। और बी मैट्रिक्स है, वो है 1 -1 -3 4। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि आप लोगों ने ए बी की मल्टीप्लिकेशन को कह रहे हैं कि फाइंड ए बी, मतलब आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, सबसे पहले स्टेप हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम उसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि आया इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो मेरे पास 2 क्रॉस 2 है। बी मैट्रिक्स की ऑर्डर को भी मैंने देख लिया, वो है 2 क्रॉस 2। अभी मैंने इसको चेक कर लिया, इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है आपस में क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी होती है। तो मैं ए बी को मल्टीप्लाई अभी कर रहा हूँ। तो ए मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया है 4 1 3 1 और बी मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया है 1 -1 -3 एंड 4। अच्छा, ए बी को मैंने लिख लिया। देखिए मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह होगी कि मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, बीच में लगा लूँगा प्लस, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, तो ये भी मैंने कर लिया। अभी देखिए मैंने इसको नहीं छोड़ना क्योंकि आगे मेरे पास काम है, तो मैंने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ना है, गैप छोड़ दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास 4 है और इसका क्या हो जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा। अच्छा,
तो अभी सेकंड रो की तरफ आ जाते हैं। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या, अच्छा अभी ये जो है ये दोबारा इस तरह होगा, ठीक है। जिस तरह ये पहला वाला इसके साथ भी हो गया, इसके साथ, तो ये दूसरा वाला जो है ये भी इसके साथ भी होगा और साथ में इसके साथ भी होगा। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, प्लस लगा लूंगा बीच में, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर लूंगा -3 के साथ, फिर इस तरह इसको भी ले लूंगा, इसके साथ दोबारा होगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा इस -1 के साथ, बीच में लगा लूंगा प्लस, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। अच्छा ए बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 मल्टीप्लाई 1 से आता है 4, प्लस माइनस से आ जाएगा माइनस, 1 3 ज़र से आता है 3, प्लस माइनस से आ जाएगा माइनस, 4 1 ज़र से आएगा 4, प्लस और प्लस दोनों है तो प्लस लग जाएगा, 1 और 4 से आ जाएगा 4, 3 1 ज़र से 3, प्लस माइनस से -3। अच्छा ये प्लस है, प्लस माइनस से आ जाएगा -3, प्लस और प्लस तो प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसकी सिंपल एडिशन कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, 4 -3 से आता है 1, 4 ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इसे आ जाएगा 0, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे तो इसे भी आ जाएगा 0, इससे आ जाएगा 1, तो ये इसका आंसर है। ये था आप लोगों के पास एक क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा तो अभी हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स है वो है 2 1 3 0 एंड -1 4। अच्छा अभी इसकी समझ आ जाए ना तो आपको पूरी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की समझ आ जाएगी खुद ब खुद। इससे और जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, आपने ए बी को मालूम करना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी चेक करूँगा ऑर्डर। तो मैंने मैट्रिक्स ए की ऑर्डर को लिखना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए की ऑर्डर क्या है 1 2 3 रो है, कॉलम 1 2 तो 2 कॉलम है। दूसरी की तरफ आता हूँ बी, वो मेरे पास क्या है 1 2 तो ये हो जाएगा 2, इसके कॉलम 2 तो ये भी हो गए 2। तो देखिए ना ये क्रॉस वाले जो टर्म है ये आपस में इक्वल है कि नहीं, ये जो कॉलम है और ये जो रो है आपस में क्या है बराबर है, जब ये दोनों बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो अभी मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ए हमारे पास है 2 1 3 0 -1 4 और बी मेरे पास है 1 0 2 1। अच्छा अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह, देखिए मैंने आप लोगों को कहा है कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फिर करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो को पहले करो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में लगा लेंगे प्लस, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, फिर थोड़ा दूर चले जाएंगे इसको इसके साथ भी कर लेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में लगा लेंगे प्लस, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, ये वाला सेकंड एलिमेंट है सेकंड के साथ हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे ना तो इसकी तरफ आ गए तो देखिए 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 के साथ, बीच में लगा लूँगा प्लस, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 दूसरा एलिमेंट है तो कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा ये अब इसके साथ हो जाएगा तो थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, क्योंकि ये भी पहले नंबर पे है तो ये भी पहले, ये दूसरे नंबर पे है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दूसरे नंबर वाले के साथ। अच्छा -1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, बीच में हो जाएगा प्लस, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। देखिए फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया, सिंपल एडिशन और बाकी रह गया थोड़ा सा काम। तो ए बी आ जाएगा मेरे पास 2 1 ज़र से आ जाएगा 2 प्लस 1 2 ज़र से भी आता है 2, 2 0 ज़र से आता है 0 और 1 1 ज़र से आता है 1,
तो इससे आ जाएगा 3 1 ज़र से 3 प्लस 0 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 8 0 प्लस 4। अब सिंपल एडिशन है वो कर लें, तो ए भी आपके पास आ जाएगा 4 1 3 0 7 एंड 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और ये क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 जो है वो तो थ्योरी में हो गया। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट भी है। कहते हैं कि ए बी को तो हमने फाइंड कर लिया ना, तो अभी बी ए को फाइंड करना है कि आया बी, ये इसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट कहते हैं कि आप लोगों ने बी ए को भी फाइंड करना है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ बी ए को भी। तो पहले मैं लिख लूँगा बी को। बी मेरे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 है, और ए क्या है, वो तो मैंने यहाँ पर फाइंड भी किया है, ए हमारे पास 3 क्रॉस 2 है। अब देखिए ये क्रॉस वाले एलिमेंट बराबर हो रहे हैं, नहीं है ना बराबर, तो बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखूँ कि बी ए मल्टीप्लिकेशन नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका पार्ट, वो भी हो गया। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ है, आपने चेक करना है कि ए बी के मल्टीप्लिकेशन बराबर है, नॉट बराबर नहीं है बी ए मल्टीप्लिकेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, ए जो मैट्रिक्स है उसमें वो हमारे पास है 1 1 0 0, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 0 -1 0 0, और हमें ये कंडीशन दी हुआ है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा एल एच एस। एल एच एस में हमारे पास है ए बी, तो ए को मैं लिख लूँगा, ए हमारे पास है 1 1 0 0, और बी को लिख लूँगा 0 -1 0 0। आप लोग कह रहे हैं बस वो मल्टीप्लिकेशन आप फिर चेक करते जाए, पहले स्टेप आप लोग ये करते जाए कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर ना करें, अगर है तो मुझे पता है कि है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ आगे। ए बी इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट के साथ, बीच में लगा लूँगा प्लस, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा दूसरे के साथ, ये वाला इसके साथ हो गया, ये इसके साथ, थोड़ी सी जगह छोड़ो, पहला वाला एलिमेंट हो जाएगा पहले के साथ, दूसरा वाला बीच में प्लस लगाओ, दूसरा हो जाएगा इसके साथ, पहला एलिमेंट हो जाएगा पहले के साथ, दूसरा हो जाएगा इस नीचे वाले के साथ, पहला हो जाएगा ऊपर -1 के साथ, ये दूसरा हो जाएगा आखिर वाले के साथ। तो इससे आ जाएगा 0 0 -1 + 0 0 + 0 0 + 0, तो इससे आ जाएगा आपके पास 0 -1 0 0। तो ये आपके पास एल एच एस हो गया पार्ट 1। अभी हम बी ए को चेक कर रहे हैं, वो हमारे पास आर एच एस है। तो बी ए हमारे पास है, बी है मेरे पास 0 -1 0 0, और ए हमारे पास है 1 1 0 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 1 प्लस वो -1 × ये वाला नीचे 0 0 × 1, और ये -1 हो जाएगा, सॉरी -1 है, -1 हो जाएगा नीचे वाले 0 का, ये -1 इसके साथ। अब ये वाला हो जाएगा उसके साथ, बीच में प्लस, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, बीच में प्लस, ये 0 हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो मेरे पास बी ए का जो आंसर आ गया है वो है 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0।
इनको प्लस कर लो तो आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 2 और 1 को कंपेयर कर लेते, इसमें एक -1 है उसमें -1 नहीं है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो मैंने आप लोगों को इक्वेशन इक्वल मैट्रिक्स में कहा था एक्सरसाइज 1.1 में कि इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट LHS का वो RHS का आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी एलिमेंट नहीं है, 0 तो 0 के है लेकिन -1 वो 0 के बराबर नहीं है। तो इक्वेशन 1 और 2 से मुझे ये क्लियर हो गया कि LHS और RHS बराबर नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ क्लियर दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, जो कि हमसे मांग रहे थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये प्रूफ करना था वो मैंने आपके लिए प्रूफ कर दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं या बोर्ड को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा वेट कर लें, मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि आप लोगों ने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, वो है 1 1 0 0। आपने फाइंड करना है ए क्रॉस ए को। ठीक है, तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन, मैं ए क्रॉस ए को फाइंड करता हूँ। तो ए क्रॉस ए को पहले मैंने लिखना है ए मैट्रिक्स को, ए मेरे पास 1 0 इस तरह कुछ है। फिर मैंने लिखना है ए मैट्रिक्स को दोबारा, वही ए मैट्रिक्स को मैंने दोबारा लिख लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, बीच में लगा लूँगा प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, फिर सेकंड की तरफ आते हैं। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, बीच में प्लस, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, फिर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, प्लस सॉरी स्पेस, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। अच्छा, ऐसे आ जाएगा 1 1 जार 1 प्लस 1 0 जार 1 1 जार प्लस 1 0 जार 0 आता है, इससे भी 0, इससे भी 0, इससे भी 0 और इससे भी 0। अच्छा, आ जाएगा 1 1 0 0। तो ये मेरे पास आ गया है ए क्रॉस ए का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। कहते हैं कि अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का उन लोगों ने प्रूफ दिया हुआ है, लेकिन ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि हम मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं बहुत कम सिचुएशन आते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर आ जाते हैं। ये बहुत रेयर सिचुएशन होते हैं, बहुत ही कम सूरत हाल में ए और बी बराबर। ज़्यादातर हमारे पास ए और बी आपस में बराबर नहीं होते। ये मैट्रिक्स में याद रखा करें कि हम ज़्यादातर ये कहते हैं, कभी कभी बहुत कम केसेस होंगे अगर ये आ गया। इन लोगों ने जो दिया है मुझे नहीं लग रहा कि ये आपस में बराबर आ जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा है तो मुझे लग रहा है कि ये गलत होगा। इनका जो सपोजिशन है, उन्होंने कहा है कि -2 3 2 1 को ले लो और बी ले लो 1 -1 2 4। कहते हैं कि आप लोग ये मालूम करें कि ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी बराबर होगा बी ए, लेकिन मैं पहले से आप लोगों को बता दूं कि ये बराबर नहीं होगा। पहले से मैं क्रॉस लगा लेता हूँ। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ ए बी, पहले मतलब मेरे LHS को ले लिया, तो ए बी, ए मेरे पास है -2 3 2 1 और बी मेरे पास है 1 -3 2 4। ठीक है, तो अभी मैं इसको लिख लेता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा
2 के साथ, फिर थोड़ा स्पेस -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 के साथ बीच में +3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, फिर नीचे की तरफ आते हैं 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, बीच में +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस -1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। तो ऐसे आ जाएगा आपके पास -2 6 +2 12 2 और 2 -2 4। ठीक है, तो मेरे पास ए भी आ जाएगा ऐसे आता है 4 14 4 2, इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, फिर अभी ले लो RHS। RHS आर हमारे पास है BA, तो पहले B को ले लो फिर A को ले लो। B मेरे पास है 1 - 1 2 4, A मेरे पास है -2 3 2 1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ प्लस -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये +2 के साथ, फिर ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, बीच में +4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, +4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो इससे आ जाएगा -2 3, देखिए 1 2 ज़ार 2 प्लस माइनस से माइनस माइनस प्लस से माइनस 1 2 ज़ार 2 1 3 ज़ार 3 प्लस माइनस से -1 1 ज़ार से आ जाएगा 1, तो इससे आ जाएगा -2 माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4, तो इससे आ जाएगा +8, 2 3 ज़ार से आता है 6 प्लस 4 1 ज़ार से आ जाएगा 4। ठीक है, इससे आ जाएगा -4 2 4 और 10। अब चेक कर लेना, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, जो कि मैंने पहले से कहा था कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, और आप लोगों की किताब में लिखा है कि AB इज़ इक्वल टू BA, लेकिन ये गलत है, आप लोग इसको चेंज कर लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट कि हमारे पास LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, फिर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि आप लोगों ने 7 तक